देख ले रहा हूँ, माइक चेंज कर ये ऊपर रख दूँ। हाँ हाँ, स्टेज पे जहाँ मेरा रखा है ना तबला उसके बगल कुर्ता डाले, कुर्ता यहाँ चेंज कर हेलो, हाँ सिद्धांत ठीक है, सिद्धार्थ ठीक है, ओके। चाय ले ली क्या आपने? नहीं चले और तब तक के बहुत ज़्यादा शार्प कर रखा है यार अभी भी। ये इनको दे रहे हैं, इसको ये हमें दे दो आप, वो कल ले लिए। ये फ्लूट पे रख देते, तो 58 मुझे दे दीजिए, फिर आपको पैसे, फिर हमें देते हैं इस पे एक ये दे दीजिएगा, ये दे देना।
सितार को पिकअप दे देते हैं। ब्रजेश भाई आप अपना ले लो। हाँ गुरु जी, हाँ ये हटवाएं, साइड कर, हाँ साइड करवा दो। हाँ एक मिनट। हाँ पहले ब्रजेश भाई आप अपना कर लो, तब तक उनका वोकल और हारमोनियम कर दीजिएगा दा फटाक क्योंकि शुरू में। कौन सा नंबर है? 3 नंबर है, 4 हारमोनियम 3 गाना, 3 नंबर 3 नंबर ये है और हारमोनियम 4। तीन वोकल 4 हारमोनियम। वोकल 3 नंबर, लेवल रे रे दा नि दा रे रे दा नि दा रे रे दा नि दा धा नि दा मा धा रि दा। रिवर्ब चाहिए, लेवल चाहिए। हाँ ये लेवल रखिए और हल्का सा रिवर्ब दे दीजिए। रे ग रे ग रे दा नि दा धा नि दा मा धा नि दा सा सा रे ग, लेवल दे दीजिए बस। लेवल थोड़ा सा और ग रे बढ़ाइए। ग मा धा मा ग रे दा नि दा धा नि दा रे दा नि दा, लेवल। और ग रे ग मा धा धा नि दा धा नि दा धा नि दा मा ग रे दा, लेवल। लेवल और बढ़ाइए वोकल का। ग रे नि दा नि दा मा ग रे दा नि दा धा नि दा रे दा नि दा, बहुत अच्छे। हारमोनियम लेवल हारमोनियम का। ओके तबला क्या नंबर पे है? नंबर देखो 5 और लिखा होगा ना, 7 नंबर है। 7 नंबर, 5 नंबर वोकल और 7 नंबर तबला। अभी 7 का लेवल बढ़ाइए और लेवल और हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव। हम लोग बना हुआ तबले का लेवल 7 नंबर। ഞങ്ങൾ 75ാമത്തെ अमृत बिलाग हम मना रहे हैं। আমরা পালন করছি অমৃত মহোৎসব। ऑन नहीं है अभी। मना रहे हैं हम मनोना हम मनाਉਣਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ अमृत 7 नंबर ऑन नहीं है। महोत्सव। অমৃত মহোৎসব অমৃত মহোৎসব আঘোষিকা। हम सब मना रहे हैं अमृत नहीं आवाज नहीं आ रही है। 5 नंबर भी वोकल ऑन करिए दीजिए।
ये देखना 5 नंबर और 5 नंबर नहीं ऑन नहीं है। हाँ अच्छा हेलो 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 ये दोनों माइक ऑन नहीं है, नंबर इनके अलग अलग हैं। 5 नंबर और 7 नंबर। हाँ 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 हेलो 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 वोकल वोकल 5 नंबर। हेलो 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 धागर तक दुमड़ तक धागर तक दुमड़ तक धा 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 धागर तक दुमड़ तक धा धागर तक दुमड़ तक धा और बढ़ाओ 2 पॉइंट। थोड़ा सा लेवल और अप कर दे वोकल का। धातिर देड़े नातिर कर तक तुम नागे तिटे धागे देगे ने नागे न धे धे तड़न न धे ता और लेवल अप। धातिर देड़े नातिर कर तक तुम नागे तिटे धागे देगे ने नागे थोड़ा सा न और। धे तड़न न धे ता तगन धातिर देड़े नातिर कर तक तुम नागे तिटे धागे देगे ने नागे न धे धे तड़न न धे ता तगन धा धा धा। ओके दा सेव कर लीजिए इसको। एक पॉइंट और बढ़ा दो, एक पॉइंट बढ़ा दो बस, क्योंकि पीछे से बोलना पड़ेगा मुझे। A very good morning to each and everyone present over here. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस उद्घाटन समारोह में पधारे सभी देवियों और सज्जनों को सादर प्रणाम। मैं संगीता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देवियों और सज्जनों, यूनेस्को ने दुनिया की भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए 21 फरवरी सन 1999 से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा करी तथा सन 2000 से विश्व भर में इसका पालन किया जा रहा है। First announced by UNESCO, this day is a part of a broader initiative to promote the preservation
and protection of all the languages used by people across the world. आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है. The theme for this International Mother Language Day is Using Technology for Multilingual Learning, Challenges and Opportunities. So, ladies and gentlemen, as is tradition in India, we would like to begin this event too with the lighting of the ceremonial lamp, as it's considered auspicious. May I please request our honorable dignitaries and guests to please come forward for the ceremonial lamp lighting. May I please invite and request Shri Prasan Joshi ji, Mr. Eric Fault ji, Shri Govind Mohan ji, Dr. Sachidanand Joshi ji, Srimati Uma Nanduri ji, Professor Ramesh C. Gaur ji, Srimati Priyanka Chandra ji to please come forward for the ceremonial lamp lighting. There is a very famous saying, where there is light, darkness cannot be. Where knowledge has come, ignorance must quit. If in case for the photographs, the chief guest and the dignitaries want to remove their mask, maintaining the social distance, they can. I thank all the dignitaries and our guests. Now it's time for the felicitations. I would request Secretary Culture Shri Govind Mohan ji to please felicitate our chief guest Shri Prasan Joshi ji with plant, memento and anguvastra. I would request Secretary Culture Shri Govind Mohan ji to please felicitate our chief guest Shri Prasan Joshi ji. Can we all give it a huge round of applause, everyone, ladies and gentlemen? Thank you so much. Now, I would request Dr. Sachidanand Joshi ji to please felicitate Mr. Eric Fault, our guest of honor, with memento, plant and angvastra. Ladies and gentlemen, let's give it a huge round of applause, everyone. If in case the dignitaries and guests wants to remove the mask with the social distancing, they can. Now I would request Dr. Sachidanand Joshi ji to please felicitate Secretary Culture Shri Govind Mohan ji. Ladies and gentlemen, let's give it a huge round of applause, everyone. Can we have a group picture, please?
Can I request Mr. Ratnesh Jha to please join us on stage? Thank you for joining us here, sir. Thank you so much, all the dignitaries and guests. Now I would request all our respected dignitaries and guests to please take their seats. So देवियों और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पेश है आप सभी के सामने आज की पहली प्रस्तुति, जो कि है सरस्वती वंदना विद कथक, और ये है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली की एक घटक इकाई के रूप में स्थापना हुई है। कथक केंद्र का प्रमुख उद्देश्य इस कला से पारंगत ऐसे उच्च स्तरीय कलाकार तैयार करना है जो अगली पीढ़ी में मननशील, गुरु, सृजनशील नृतक व बुद्धिमान पथ प्रदर्शक बन सकेंगे। समर्पित तथा प्रतिभावान गुरु कथक केंद्र में परीक्षण के बाद दृढ़ स्तंभ हैं। तो इसी के साथ मैं यह मंच पे न्योता देना चाहूँगी हमारे संगीत नाटक अकेडमी के सभी कलाकारों को। Before we begin with the performance, would like to take the name of all the credits in this performance. Choreography and music by Pandit Jaikishan Maharaj. Dancers, Partha Mandal, Vishwadeep Sharma, Shivalika Kataria, Ridhima Bagga. Musicians, Brijesh Mishra in vocals, Rahul Vishwakarma on tabla, Lavanya Kumar on sitar, Atul Shankar on flute, runner Mr. Sanjay Kumar, lights Mr. Rajesh Singh, and this entire act has been coordinated by Mr. Arijit Mukherjee. धागृतो प्रत्यक धा 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 त्रक धेन धेन धा त्रक धेन
te da de te de na te te na te te kar var dum dum na ge te te na ge di ne na ge na de de da ran da de da da ge na kar da ge ge de na te te da dum da kar da ge de na te te da dum da kar da ge de na te te da dum da 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 बुद्धिवर दायनी जय मां सरस्वती भवानी जय मां सरस्वती भवानी जय मां सरस्वती जय मां सरस्वती जय मां सरस्वती
मधुरस बाजे हस्त दया भक्तन पर राखे हस्त दया भक्तन पर राखे सुर की तुम हो रागिनी जय मां सरस्वती भवानी जय मां सरस्वती भवानी जय मां सरस्वती जय मां सरस्वती जय मां सरस्वती। जय 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 सुर नर मुनि गावे दास ब्रिज श्याम ध्यान लगावे विनती करूं शरण हे माता
अंत ही तुम तारणी। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ संगीत नाटक अकादमी का बहुत ही खूबसूरत ये कार्यक्रम बहुत हम सभी के मन को भाया। तो इसी के साथ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी विल प्रोसीड विद दिस सेरेमनी। Thank you. Next, ladies and gentlemen, I would like to invite Srimati Uma Nanduri, Joint Secretary, Ministry of Culture, to please come up on stage and give us all a welcome address. Welcome, Srimati Nanduri ji, on stage. I welcome the distinguished guests for the two-day celebrations on the eve of International Mother's Language Day celebration. And mother tongue is an umbilical cord through which we are all connected to the external world. And it, in real sense, it is the real life of us. And mother tongue is the one which makes us a sense within ourselves, and which we make a core thought process within our hard disk of our human body. And it's not only a tool of communications,
It's also a repository of the culture, history, and every mother tongue contains a vast information about the hero, heroines, the jokes, the culture. Everything is there in each mother tongue. Everything is unique. And when we cry, we do it in mother tongue. When we pray God, we do it in mother tongue. And I'll just tell you a short story of Tenal Ramakrishna and Sri Krishnadevaraya. One linguistic expert has come to the court of Sri Krishnadevaraya, and he challenged, none of you can find out my mother tongue. So they have tested him so many ways and means, and none of them they could find out what is his mother tongue. So then he gave this job to Tenal Ramakrishna, and when he was sleeping, he just pinched him. And then he just, out of distress, he shouted in his own mother tongue. So that such is the value of the mother tongue. And globalization has definitely impacted our lives to a greater extent, mostly in a positive way. But it has got its own toll. It has taken its toll on the mother tongue. And if you go to little statistics, in India, we have got around 19,500 mother tongue languages, and also the dialects across the country, out of which around 250 are almost extant. Another 600 languages are in the verge of extension, and there are about 121 languages in which more than 10,000 people speak. And 96% of the Indian population speak in 22 languages which have been enshrined in our 8th schedule of the Constitution. And what happens when the language dies? When the language dies, only that we will lose our traditions, we will lose our history, we will lose our culture. And this is very impossible, which we cannot allow this to happen. With this background, the UNESCO has identified this February 21st to celebrate the International Day for the Mother Languages. And we have also in our country this uniqueness of February 21st, where in 1952, Bengal language movement has started. And towards the involvement of technology, and I just will give you a little background. And what is this technology? We have got our traditionally so many linguistic experts in our country. If you see Baba Ambedkar ji, who is the father of our constitution, he is expert in around 10 languages: Marathi, Kannada, Hindi, Sanskrit, Pali, and also the outside languages, French, German, Persian languages. And if you take our ex-Prime Minister, Sri P.V. Narasimha Rao ji, he is expert in 10 languages. And even if you take recently, Deepika Padukone, she is very good in 4 languages. Aishwarya Rai Bachchan, she is good in 10 languages. So people are there. What technology they have used? It is a combination. Nowadays, yes, today's theme regarding the usage of technology, leveraging the technology for development of these multiple languages and mother languages, is that we have progressed definitely towards the mother language, and we have developed a Unicode for the local languages. There is also a generation and consolidation of the sounds and text for this speech synthesis, etc. we have done. But there are challenges. We could develop this technology only with reference to the few languages, not all the languages. And there is a kind of no equitable distribution of the technological development across the different languages. This is a challenge we all have, and we should take in this the examples of our ancients. Sanskrit language has to be taken into account, and maybe we should that solution lies in that. And in this, the digital push that is being given by our Prime Minister should pave the way in development of the equitable distribution of the technological innovations and interventions in the language development. And here I want to make myself sense in speaking 2 lines in my language, Telugu. I am from Telugu. I'll just tell a short story. The thing is that I belong to Andhra Pradesh, my husband belongs to Bihar, and when my children, they have gone to Sanskriti school, they have typically written, they have also written the Jha, and they have written Telugu as a mother tongue. And their principal called me up, how Jha is a Telugu? And literally, it is a mother tongue. They are very comfortable. Now I am tell with proud that they are a very common child like any other child. They are good in Odia, which is my cadre state, Telugu, Hindi, English. So anyone can learn these languages with such an ease. There is nothing, no technology is required for this. It is only the training, little bit of a training is required, and with the technology we can achieve wonders. And I'll just end my introduction with 2 lines.
in my own language, which I have been taught in the school. నాదు జన్మభూమి కంటే నాకమెక్కడుంది సురలోకమెక్కడుంది నాదు జన్మభూమి కంటే నాకమెక్కడుంది సురలోకమెక్కడుంది అమరేంద్రులు గంధర్వులు అచ్చరలు వియచ్చరలు వేడుకతో వలచి వచ్చి విహరించిన హిమశృంగం నాదు జన్మభూమి కంటే నాకమెక్కడుంది సురలోకమెక్కడుంది. It means there is no country in this world is comparable to my mother, my country, and this is like a Kailash for all of us, where all the angels traverse across the length and breadth of the country. Thank you so much. Thank you so much, Srimati Nanduri ji. I was just listening to her backstage, and I must say I am so inspired to listen all the wonderful things she had to say, and the way she sang, I was not even expecting it. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, after this, I would like to invite Shri Govind Mohan, Secretary, Ministry of Culture, to please join us here on stage for the keynote address. Let's all welcome him with a huge round of applause, everyone. Thank you. आदरणीय प्रसून जोशी जी, ऑनरेबल श्री प्रसून जोशी, हमारे सम्माननीय अतिथि श्री एरिक फॉल्ट, आवर ऑनर्ड गेस्ट मिस्टर एरिक फॉल्ट, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनेस्को टू इंडिया। सामान्य रूप से मैं आज का जो मेरी प्रस्तुति है, छोटा सा मेरा जो अभिभाषण है, वो मेरी मातृभाषा हिंदी में मैं देना पसंद करता, लेकिन हमारे बीच में एक हमारे सम्मानीय अतिथि एरिक फॉल्ट हैं, जो यूनेस्को की ओर से इस पूरे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के जो विश्व स्तरीय कार्यक्रम है, उसको यूनेस्को के माध्यम से संचालित होता है। तो क्योंकि उनकी उपस्थिति है यहाँ पे, तो उनके सम्मान में मैं अपना भाषण अंग्रेजी में रखूँगा। What I said, Eric, was that in normal course of events, I would have kept my speech in Hindi, which is my mother tongue. But given your august presence here and all that UNESCO and you are doing for promoting the mother languages across the world, I would restrict my speech to English. And so it has been estimated, ladies and gentlemen, by the United Nations that by the year 2100, nearly 50%, half of the world's languages will become extinct. It is unfortunate that half of these languages which are going to be extinct are indigenous and mother tongues, and these are the languages which are under the most serious threat. The General Assembly of the United Nations in 2015 stressed upon equal access of education and vocational training for the indigenous people, and under the SDGs, the Sustainable Development Goals, promoting the use of indigenous languages and training from the early stages of childhood has been a strong motto which has been convincingly put forward. Taking a cue from the observations made by the United Nations and concerns shared by people across the world, we stand here today to celebrate the International Mother Language Day with a view to preserve, protect, and promote the indigenous languages of India. It becomes all the more important as this year marks the beginning of the International Decade of Indigenous Languages, 2022 to 2032, supervised and implemented by the UNESCO. The Constitution of India has outlined protection of minority languages and ensured that children are provided basic education in their mother tongues. So even before the UN laid emphasis on education in mother tongues,
the framers and writers of the Indian Constitution had ensured that the states, union territories, and local authorities were capable in ensuring that children receive primary education in their native language. The popular saying in India that is very well known among all of us is "Kos kos pe pani badle, char kos pe vani." And as the statistics reeled out by my Joint Secretary Uma just reinforced, there are so many languages in India that on every 4 steps you can actually find a different dialect, a different language. And this is the diversity of India. This is the color of India. This statement which I mentioned, "Kos kos pe pani badle," that in every kos, which is a measure of distance, while the water changes, the language changes in every 4 multiples of the distance measure. This statement explicitly contains the multiplicity of languages in our country. However, over the years, India's native languages are also under threat of extinction and endangerment as speakers of mother tongues are becoming rare and mother languages adopted, and the mother languages that have been adopted have a paucity of capacity and talent in order to provide them with the requisite strength by which they can be reinforced, by which they can be strengthened. It has to be a collective effort of the people and communities of India to come together in the conservation and preservation of the multilingual diversity that is a part of our cultural wealth. Ladies and gentlemen, we stand today celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav, which is 75 years of India's independence. During this year, we aim to resurrect our past, rejoice in our past, celebrate our present, and envision a future which will catapult India into the prime ranks of the world by 2025, which is the Amrit Kal for this country. In this Azadi ka Amrit Mahotsav, we have chosen this theme, International Mother's Language Day, to reinforce the cultural diversity of India and to take strong and effective steps to conserve and protect the mother tongues and indigenous languages of India. With these words, I thank Dr. Prasan Joshi, Member Secretary of the IGNCA, the whole team at IGNCA, and the whole team of the Azadi ka Amrit Mahotsav for having organized this function today, which will continue throughout the day and will have a scintillating discussion featured in as part of it between Shri Prasan Joshi and Dr. Prasan Joshi on the importance of mother tongues and indigenous languages. With these words, I wish this program all success. Thank you for inviting me. Thank you so much, sir. After this, ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Eric Fald, our guest of honor, Director and UNESCO representative for Bhutan, India, Maldives, and Sri Lanka to give us and address us all. I request everyone to please welcome him by giving a huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for joining us here. Over to you. Dear Govind Mohan, Secretary, Ministry of Culture, distinguished guests and dear friends, Sabko Mera Namaskar or Hardik Abhinandan. I hope you can understand me. And since we're celebrating International Mother Language Day, let me add just a few words in my own mother tongue, which happens to be French. Bienvenue à tous, et c'est bien sûr un grand plaisir de vous voir et de vous accueillir aujourd'hui. That's all. I'm just welcoming you in my own language. And it is really an honor to be here with you today and to have so many eminent speakers. And I really want to start by taking this opportunity to thank Dr. Ramesh Gore, who has played a pivotal role in bringing this panel together and together with his team and, of course, the whole of IGNCA organizing this event today.
Just a few facts, because we've already heard a few, but I think it's important to remember some of the facts surrounding International Mother Language Day. Every 2 weeks around the world, a language disappears, taking with it an entire cultural and intellectual heritage. At least 43% of the estimated 6,000 languages spoken around the world are endangered today. Only a few hundred languages have genuinely been given a place in education systems and in the public domain. And imagine that less than 100 languages are used in the digital world today. Less than 100 languages. I think this statistic quite clearly is a wake-up call for all of us. And one of the reasons why we celebrate together every year International Mother Language Day. Indigenous, or as we often call it in India, tribal languages are disappearing slowly due to several reasons, and I think it's already been alluded to a while earlier. And one in general, around the world, one would wonder what happens when a language dies. Well, when a community loses its unique vision, its history and culture, the community also loses its local resources, stories surrounding the community. Most devastatingly, some people lose their mother tongue altogether. And I hope that you will agree with me that it is actually tragic, and the word is not strong enough. Because I think with the loss of their mother tongue, people can find themselves unable to speak the first language they learned to describe the world in, and it also has a catastrophic impact on culture. Needless to say, the extinction of each minority language all over the world, everywhere, becomes an irreplaceable loss. And not only to the people whose ancestral tongue it is, but also to all of us, because we lose a precious part of humanity's collective cultural heritage. And this is this realization that led to the idea of celebrating International Mother Language Day, which was, and I really must note this, the initiative of Bangladesh. Bangladesh was the country which brought this to the attention of the UN. It was approved back in 1999 at the UNESCO General Conference, and then became endorsed by the UN. It has been observed now for more than 20 years, and it's actually gaining in importance, I'd like to think, every year. UNESCO has been promoting and preserving indigenous languages, of course, together with the governments and all the countries where we work over many years. I want to mention here that for those of you who may not be aware, that we have created a world atlas for endangered languages, which shows languages and their status on an interactive world map. I think it's appropriate as we celebrate in particular this year the digital aspects of this related to the day. And we believe that it plays an important role in disseminating information on endangered languages, leading hopefully to their preservation and revitalization. This is an online atlas to save dying and vulnerable languages. Later today, I want to mention also that we're going to launch a very important report that has been developed as a result of collaboration between the Indira Gandhi National Center for the Arts, IGNCA, and UNESCO. I think it presents a very important contribution to the identification and documentation of India's tribal and lesser-known languages. This is a report that provides all the necessary update on India's language data and profile in the World Atlas and beyond. This is very important and necessary work. These inventories play an important part, and that will help India bring to the attention of the world, as the Secretary said earlier, the diversity, the amazing diversity of India, including through its languages.
Last year, as we kick-started also, and it's starting this year, the International Decade of Indigenous Languages. It is going to run from 2022 to 2032. And this is an effort led by UNESCO together with our colleagues from the UN Department of Economic and Social Affairs, as well as the Office of the High Commissioner for Human Rights and a number of other UN system entities. This is, there again, an effort to preserve and promote indigenous languages around the world. We've already had a number of consultations around the world with governments and others, and we have realized at UNESCO that the outputs of our efforts within the framework of the decade must probably focus on three priorities, which I will outline very, very briefly. The first one is to ensure inclusive and equitable education for indigenous peoples. This can be achieved in particular through the integration of indigenous languages into school curricula, capacity enhancement of teachers and other educators, and assistance to local government agencies in the recognition and operationalization of indigenous languages. I know that this is an issue of concern in India, and I know that the Ministry of Education, together I'm sure with the Ministry of Culture, is looking at this issue. Again, worldwide, we believe that we should place equal stress on the development of language technologies and digital resources for indigenous languages to empower indigenous communities with digital skills. Remember the figure that I gave earlier, which shows that only 100 languages are present in the online world. And obviously that has a big impact when all of us every day and throughout the country here in India are using digital technology, even if it's just through the phone. And then the third aspect that I think we have come to realize is that indigenous languages should be the drivers of indigenous people's cultural participation. It's also very, very important. The cultural heritage system needs to be inclusive everywhere around the world and upgraded to ensure the documentation of all forms of languages and the integration of indigenous languages into national culture roadmaps. That's why the work of institutions like IGNCA is so important. And there's no doubt that if we pay attention to these issues, technology and innovation can have the potential to address some of the greatest challenges that we face today, in particular in education. Remember that we're just barely coming out of the COVID-19 crisis, which has been extremely difficult, again, all over the world for schools. We've seen school closures all over the world, and many countries were able to employ technology-based solutions to maintain continuity of learning. There was a huge effort, and we certainly at UNESCO recognize the effort that has been done here in India in this particular area. We did have, by the way, a recent UNESCO, UNICEF, and World Bank survey on national education responses to COVID-19 closures, and it shows that actually there was a huge progress in terms of the use of technology. 96% of high-income countries provided remote learning through online platforms for at least one education level, and all other countries also did something similar. And again, I want to recognize that the incredible efforts that have been done here in India. Having said that, here, like everywhere else, all of us are aware that the pandemic actually exacerbated social, economic, and digital inequalities. Governments everywhere moved swiftly to find alternative solutions, but at least 1/3 of the world's students were not able to access remote learning, which obviously has put a whole generation at risk of a learning catastrophe. Despite the myriad challenges, the learning crisis has been a wake-up call to make education systems more resilient, inclusive, flexible, and sustainable, and we must continue this effort.
Furthermore, I would like to add that as we reimagine, rethink, transform education, pedagogies, and technology for sustainable development in multiple languages, we must also keep gender at its core. For instance, the school is an important setting for socialization, and the entire education process can definitely enhance and or compromise girls' experience of science, technology, engineering, and mathematics studies, and we should not forget that. A lot of focus must be laid on developing also innovative teaching tools and building the capacities of teachers as we do so. That's also one of the lessons of the pandemic. Teachers tried their very best to adapt, but they need more tools, they need more help. This issue was very much the focus of our 2021 State of the Education report for India, entitled No Teachers, No Class, which argued for the important central role of teachers in the learning process. It also emphasized the use of a multilingual approach in the education system, since it helps to reach the underreached by providing access to education in the different local languages. Always very, very important. I want to say here in India's context that the new education policy, well, not so new now, it's almost a couple of years old now, is an excellent, progressive science and evidence-based policy, which is truly holistic. It is truly transformative. I have had many opportunities to say so in the past, but I want to say today again in the context of International Mother Language Day. And UNESCO certainly believes that holistic education can only be achieved if access to education is also met with access to quality learning in multiple languages. Very important. Let me give you I realize I'm a little bit long, but it's an important opportunity to give perhaps one or two examples. I really want to give the example here of someone who won the Global Teacher Prize just over a year ago. His name is Ranjit Singh Disale, and he this is a Global Teacher Prize which is supported by UNESCO, and he represents a wonderful example of how education can and must, in fact, join hand with technology to move forward. This gentleman recognized in his classroom the need for home language instruction, and he leveraged technology to create QR codes, quick response codes. And he embedded them into the Marathi textbooks, content in Canada, which is the children's mother tongue of where he's actually teaching. This included audio and video of stories and poems, and also assignments for the children. In order to do this, he learned the local language that the children were more familiar with than he was, and improved his own digital literacy skills through a series of courses that he undertook, so that he would be able to reach out better to the children. I'm sure you will agree that it's a rare and very significant example of what can be done in this field. He also redesigned textbooks to enable girl children affected by various issues in the village to continue to access education, even when everybody was forced to stay at home. So he was recognized by his state, and that's how he went on afterwards to receive this Global Teachers Award. I believe he's now an education advisor at the World Bank, and of course continuing his work on the ground. And I really want to commend him and give this as only one example of what can be done. Anyway, on this occasion, I just want to say that quite clearly we must come together to address the urgent need to preserve endangered indigenous languages, not only for the benefit of their speakers, but also for the sake of all of us, considering the unique contributions of each language that each language makes to our world's
rich cultural diversity. There is so much here in India, and it can definitely be an example for the world. So with these words, I wish you good luck for the continuation of your deliberations. Thank you. Thank you so much, Mr. Paul, for giving us such valuable, I would say, worldwide insight. We are glad to hear all the insight. देवियों और सज्जनों, हमारे भारतवर्ष में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, which means a country as diverse as India, in a very small distance, the language and water changes. And what better day today, as we all are celebrating International Mother Language Day. I think it's the best time when we can listen to some poetry recitation in mother tongue. So we have different poets, and they all will be performing in different languages. So first of all, I would like to invite Mr. Lakshmi Shankar Vajpayee, who will be performing in Hindi. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. सभी को मातृभाषा दिवस की बधाई। घड़ी मैंने देख ली है, 2 मिनट 3 मिनट। सबसे पहले एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। और एक कविता, दिल्ली में ये कविता मैं ज़रूर सुनाता हूँ। हमारी दिल्ली ने बहुत तरक्की कर ली, यहाँ रोड रेज होता है हर दिन, और 1 मिनट में अच्छा भला इंसान हत्या पर उतर आता है। कविता सुनेगा वे लोग, इसलिए कविता को अपना काम करना पड़ता है। वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने, कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने, छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़ियां, वे घर के बाहर बनवाते थे खौदी के आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा, कि भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक, कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आज उठते थे उनकी फसलों पर, जब चिड़ियों के झुंड आज उठते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट, कि राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, ज़रूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक, कि बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय, कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था, कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Vanita, and she will be reciting the poem in Punjabi. हाजरीन, मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई. And the title of my poem is Desire of Language, and I'll recite in Punjabi. भाषा दी तलब, भाषा दी तलब. मात भूमि दी महक ने, मात भूमि दी महक ने भाषा दी तलब कीती पैदा. गुरुदेव पास अर्जोई, गुरुदेव पास अर्जोई. गुरुदेव भाषा दी तलब लियाई तुहाडे चरणन. गुरुदेव बोले, जदों मैं क्या गुरुदेव पास अर्जोई. गुरुदेव भाषा दी तलब लियाई तुहाडे चरणन. गुरुदेव बोले, शिष्या काफ़ी नहीं मात भाषा. गुरुदेव बोले, काफ़ी नहीं मात भाषा. ज़रूरी है जीउण लई समझनी सिखनी पहलां जंगल दी भाषा. चिरिंदियां दी भाषा, परिंदियां दी भाषा, दरिंदियां दी भाषा. ज़रूरी है सिखनी पहलां चिरिंदियां दी भाषा, परिंदियां दी भाषा, दरिंदियां दी भाषा, कां दी भाषा, चिड़ी दी भाषा. कां दी भाषा, चिड़ी दी भाषा. ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ. ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ. ਚਿੜੀ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾਲ ਭਾਤ ਚਿੜੀ ਦਾ ਸਫਾ ਕਰ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ. काफ़ी नहीं है मात भाषा. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, we will continue this poetry recitation after some time. Meanwhile, I would like to invite Shri Prasan Joshi ji, our chief guest for the day. Prasan Joshi एक कवि, गीतकार, पटकथा लेखक और कम्युनिकेशन विशेषज्ञ के रूप में आज अपना एक विशेष स्थान रखते हैं. फिल्म फेयर, स्क्रीन और भारत में लगभग सभी लोकप्रिय फिल्म सम्मानों के साथ साथ उन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है. फिल्म, साहित्य तथा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है. उनकी बहुचर्चित फिल्मों में से कुछ हैं तारे ज़मीन पर, फना, हम तुम, रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, नीरजा. जहाँ एक और वह लिखते हैं, सूरज को मैं निकल गया तो दूसरी ओर तुझे सब पता है ना माँ. प्रसून कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आज पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित नाम है और विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्हें अनेकों बार कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जा चुका है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भी उन्हें यंग ग्लोबल लीडर चुना जा चुका है. उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे प्रसून जोशी जी ने भौतिकी में स्नातकोत्तर और MBA की उपलब्धियां प्राप्त की हैं, पर कविता और लेखन से उनका विशेष लगाव रहा है. एक कवि, गीतकार और लेखक के रूप में वे देश में अपना एक नया स्वर ले उभरे हैं, जिसमें एक और कल्पना की उड़ान है तो दूसरी ओर मिट्टी की सुगंध. अब तक उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. सामाजिक विषयों पर उन्होंने एक और झकझोर देने वाली कविताएं लिखी हैं तो दूसरी तरफ बहुत ही प्रभावी मीडिया कैंपेन. अपने हर स्वरूप में प्रसून जी ने हिंदी भाषा की सेवा की है. उनकी रचनाओं से मात्र हिंदी प्रेमियों के हृदय तक नहीं उतरे हैं, बल्कि उन्होंने हिंदी भाषा और उसके गौरव को विश्व स्तर तक पहुंचाने के अभूतपूर्व प्रयास करे हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वेलकम मिस्टर प्रसून जोशी ऑन स्टेज.
Thank you so much, sir, for joining us here. And I would really like that you please address our entire audience. Thank you so much. First of all, thank you for inviting me for this very, very important day. And thank you, Mr. Eric. It was great listening to you and getting enlightened about the efforts and the challenges which lie ahead of us when it comes to mother tongue and the language which we associate with our mothers. Thank you, Joshi ji, because of whom I'm here. He is very difficult to say no to him. And being part of the board of trustees, IGNCA, I think he put that emotionally in front of me, and I think it's impossible to say no after that. Govt ji hai nahi. Govt ji said that in honor of Mr. Eric, he will speak in English. But I would do the other way around. I would have I've started in English just to sort of comfort you here. But being the Mother's Language Day, I would sort of speak in my mother tongue, which is Hindi. And you know, when you're talking about the language and extinct, jab you're talking about extinct language, this probably I will say in English. It's really, it hurts me a lot because I come from Uttarakhand, jahan par the language which I see, and I know UNESCO had categorized languages in these 4 categories where you talked about vulnerable languages and you know, definitely endangered and seriously endangered and extinct. And what hits me is that is the participation of the coming generation which decides where the language is going. If your younger people, your children are not interested in a language, that language has a danger of being extinct because the flame has not been taken forward. And somebody talked about कि भाषा क्या है, भाषा की ज़रूरत क्यों है. मैं ये मानता हूँ कि देखिए जो हमारे मन में घटित हो रहा है, जो एक इंसान में घटित हो रहा है, उसे पूरी तरह कोई भी भाषा व्यक्त करने में सक्षम नहीं है. इसीलिए हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं. मैंने एक गीत लिखा था, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, बहुत पहले लिखा था. तो आप नैनों की भाषा की बात करते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, आप ऊर्जाओं की बात करते हैं कि उस व्यक्ति के साथ बैठकर सकारात्मक ऊर्जाएं नहीं लगी, नकारात्मक ऊर्जा लगी, एनर्जीज नहीं है उस आदमी की सही. सो कहीं मिलाकर के भाषा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है. भाषा शायद जिसे कि कहते हैं कि ये जो जीव है ये अभिव्यंजक संस्थान है, यहाँ पर अभिव्यंजना होती है, भाषा का प्रकटीकरण होता है, भाषा व्यक्त होती है, लेकिन उससे पहले भी भाव जन्म ले चुका होता है. तो भाव किसी रूप में आपके अंदर समाहित है, आपके अंदर उसका उत्स है और वहाँ से उसकी उत्पत्ति है. उसके बाद फिर अलग अलग भाषाओं में उसके प्रकटीकरण की बात आती है. और फिर जब आप मदर टंग कहते हैं तो मुझे ऐसा लगा जब हम कह रहे थे कि मदर टंग जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं, तो मुझे लगा कहीं शायद माएँ भी कष्ट में हैं. अगर आपकी मातृभाषा कष्ट में है तो शायद कहीं आपकी माँ भी कष्ट में है, क्योंकि आपको अगर मातृभाषा के प्रति प्रेम और पीड़ा नहीं है तो शायद माँ के प्रति प्रेम और पीड़ा भी कम होने की संभावना है. तो ये शोचनीय स्थिति हो सकती है. इसलिए मदर टंग पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वो सिर्फ इसलिए नहीं. और देखिए ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए. ढोल के स्वर में बांसुरी का स्वर जो होता है वो कहीं सुनाई नहीं देता है.
अगर कहीं भाषाओं की दादागिरी चल रही है तो उस बीच में, जिसे मर्मर्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो फुसफुसाहटें जो हैं वो कहीं विलुप्त ना हो जाएं, वो सुनाई ना दें आपको। इसलिए आवश्यक है कि अगर आपको वो बांसुरी का स्वर सुनना है तो उस पहाड़ी पर उस बांसुरी वादक को ले जाइए और उसके लिए वो माहौल क्रिएट किए कि आपको बांसुरी सुनाई तो दे। कहीं ढोल में वो बांसुरी लुप्त तो नहीं हो गई, खो तो नहीं गई। इसीलिए प्रयासों की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाषा जो होता है, एक शब्द जो होता है, वो संस्कृति का कैप्सूल होता है। उसे आप अगर नष्ट करते हैं तो उससे जुड़ी हुई न जाने कितनी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और ये सिर्फ प्रश्न इसका नहीं है कि आप उस शब्द को इसलिए बचा लेना चाहते हैं कि उसको म्यूज़ियम में रखना है। आप उस शब्द को इसलिए बचाना चाहते हैं कि उससे मानव जीवन का विकास होता है। हमारी जो धरोहर है, जो हमारी पूंजी है, वो कहीं ना किसी रूप में लॉक्ड है वहाँ पे, वो वहाँ पे हमने रखी हुई है उस चीज़ को। तो हिंदी के सामने जब चुनौतियों का प्रश्न आता है तो, या और किसी भाषा के सामने भी आता है, तो सबसे पहले तो आप देखते हैं कि वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी के प्रति आग्रह स्वाभाविक है। अब मैं उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता कि कैसे भाषा जो है वो इतनी शक्तिशाली हुई है अंग्रेज़ी भाषा, लेकिन और यहाँ पर बहुत निष्णात लोग बैठे हैं, वो समझते हैं कि भाषा का इतिहास समझते हैं। जोशी जी तो बैठे हैं यहाँ पे, वो समझते हैं, आपको समझाएंगे। लेकिन कहीं वैर करने की आवश्यकता नहीं। कोई मुझसे कहता है कि भाई अंग्रेज़ी, being in the corporate world, I have the privilege of chairing the Cannes jury also there. And English is something which is by default becomes a language which you use. So people ask me that what is English for you and what is Hindi for you? I say that mother tongue is, my language is Hindi. My skill is English. आप कितनी भी भाषाओं का स्किल सीख सकते हैं। There has to be, why should we have any reservation towards learning more languages? क्योंकि जो मदर टंग है, मातृभाषा है, माँ के साथ आप उसकी चोटी भी खींच लेते हैं, आप उससे गुस्सा भी कर लेते हैं, उसको धमका भी देते हैं। ये भाषा के साथ आपका, जब मैं कविता लिखने बैठता हूँ, गीत लिखने बैठता हूँ, तो स्वतः स्फूर्त होता है कि हिंदी में, अपनी भाषा में वो आता है, वो विचार आता है। क्योंकि वो जो आज़ादी, वो स्वतंत्रता जो मुझे हिंदी दे देती है, वो चोटी खींचने की स्वतंत्रता दे देती है, जो जिद करने की स्वतंत्रता देती है, वो हठ जो मेरा, जिसे वो बर्दाश्त करती है, वो मेरी मातृभाषा है। और वो उसे इसलिए उसके साथ जुड़ाव, उससे किसी तरह का संबंध आवश्यक है, क्योंकि वो मेरी सांसों का प्रश्न है, वो मेरे होने का प्रश्न है और मेरे होने की शर्त है। इसलिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि पर इस पूरे, जब हम ये पूरी इक्वेशन देखते हैं, ये कहीं शायद जोशी जी आपसे भी एक बात हो रही थी, जो न्यूनता का और लघुता का बोध अगर आपको है, और वो है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ, फिल्मों से भी जुड़ा हूँ, साहित्य से भी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लघुता का बोध जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। मैं हिंदी भाषा के बारे में चिंतित नहीं हूँ, ये बहुत ही समर्थ भाषा है, हिंदी बहुत समर्थ भाषा है। मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान से कह रहा हूँ। ये इसका व्याकरण देख लीजिए आप, इस भाषा को, ये बहुत समर्थ भाषा है। तो भाषा के स्वरूप को लेकर चिंतित नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से उसे आप परिलक्षित कर रहे हैं जीवन में, वहाँ पर न्यूनता का और लघुता का बोध, उसे जब आप लोगों के बीच बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर को आप इंस्टॉल कर रहे हैं कोई नई चीज़, वहाँ पर आपसे वो भाषा का चयन करने को कहता है, वहाँ भी आप घबरा जाते हैं अपनी भाषा चुनने में। वहाँ तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके सामने 25 लोग बैठे, पर वहाँ भी आप अपनी भाषा का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं जो आत्मविश्वास का इंजेक्शन हमें देने की आवश्यकता लगातार पड़ती रहेगी, क्योंकि उसका भी कारण है।
लोगों को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रोज़गार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसके लिए उसके वैश्वीकरण में तो ऐसा होता ही है कि आपको कई बार लगे कि क्या मेरी भाषा कोई समझेगा नहीं, वो ठीक है। लेकिन जहाँ समझी जा रही है, जहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, जहाँ बोलने की सुविधा है, वहाँ भी आप हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत बाय डिफ़ॉल्ट चले जाना और सुविधा से देखिए, ये जो बाइलिंगुअल एग्जिस्टेंस है ना, इसको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। बाइलिंगुअल एग्जिस्टेंस में धीरे धीरे एक भाषा दूसरे से छोटी हो जाती है, किसी न किसी तरह से। आप देखेंगे, उसका इतिहास जाकर देख लीजिए। ग्रेजुअल एक्सटेंशन वर्सेस सडन एक्सटेंशन, दोनों पॉसिबल है। सडन एक्सटिंक्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ certain historical interventions, certain calamity. But the gradual extinction has a lot to do with the confidence with the hierarchy. And this hierarchy needs to be watched very carefully. And जैसा कि मैंने कहा कि जीवन इतना सुंदर नहीं रहेगा अगर भाषाएं इतनी हमारे सामने नहीं होंगी। उनका जो चलन होता है, उनमें जो मैंने गीत लिखा था, तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, उड़ चल कहीं बह चल कहीं, तेरी तो मंजिल है वहीं। अब ये झम से बिखर नहीं लिखा था मैंने, लिखा था झम से बिखर। और जो उत्तराखंड के लोगों जानते हैं, जब वहाँ धूप आती है तो लोग कहते हैं झम से धूप आई है। और वो झम शब्द का प्रयोग मेरे पास वो शब्दावली में था, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उसे अंदर अपने संग्रह उसका रखा था और उस जीवन से मैं जुड़ा हुआ था। और मुझे लगा कि धूप जब बिखरेगी तो झम से ही बिखर सकती है, छम से नहीं बिखरेगी। तो कई बार मैं, जब बच्चे इंडियन आइडल्स वगैरह में गाते हैं मुझे कि मेरा गीत गा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये छम नहीं है झम है, क्योंकि छम बड़ा स्वाभाविक है कि आप छम समझें उसे, लेकिन वो उत्तराखंड का शब्द है। ऐसे कई शब्दों का प्रयोग मैं करता रहता हूँ। तो ये एक चीज़ जो मैंने कही। दूसरी चीज़ जो है हठधर्मिता जो है, उस पर भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो अति संकीर्ण हो जाते हैं भाषा को लेकर। देखिए, ये सोचने का विषय है कि हमारा शब्दकोश उस गति से नहीं बढ़ रहा है, हिंदी का शब्दकोश, और कई और भाषाओं के बारे में बात कही जा सकती है, क्योंकि जो आदान प्रदान होना चाहिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस, ये कि आप किसी और भाषा का शब्द लेने से बहुत परहेज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए, अगर SMS शब्द आ जाता है हमारे हिंदी भाषा में, मैं उसका स्वागत करूँगा। हाँ, मैं उस SMS शब्द का स्वागत नहीं करूँगा जो संदेश शब्द की हत्या करके आए। वो संदेश शब्द के साथ रहे, मुझे स्वीकार्य है और मैं उसका स्वागत करता हूँ, पर वो संदेश की हत्या नहीं करेगा, क्योंकि संदेशे आते हैं तो संदेशे ही आते हैं, SMS नहीं आते। तो ये एक चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी। और क्षेत्रीय भाषाएं जो हमारी हैं, हमारी दक्षिण की भाषाएं हैं, हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, मुझे लगता है उस पर भी काम करना कि उन भाषाओं के शब्द जो हैं हिंदी भाषा में आएँ और वाइस वर्सा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की आत्माएं तो जुड़ी हुई हैं। भाषा का जो कंस्ट्रक्ट है वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट कहीं जाकर, देखिए, हमारी भाषाओं में स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, कहीं ना कहीं अध्यात्म है, वो परिलक्षित होता ही है। वो उसके व्याकरण में, उसकी कहने में, जितनी साफ साफ बात आप कहते हैं वो साफ साफ कहने में। कोई एक एंटरप्रेन्योर थे, उनका मैं सुन रहा था, बड़े उसमें वो कह रहे थे कि मैं अगर हिंदी भाषा में जब डील करता हूँ तो मुझे बड़ा सरल लगता है, क्योंकि मुझे बता देता है कि अरे फलाना साहब आपसे ये कहना, वो आपसे कहता है तो मुझे लगता है कि अरे इज्जत कर रहा है। अंग्रेजी में वो बार बार यू कहता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि इज्जत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर आप कहते ही, अगर तुम कहने लगता और तू अगर कह दिया उसने, तो मुझे लगता है कि ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मुझे कम उम्र का समझ रहा है। तो देयर इज कोई पारदर्शिता है भाषा के अंदर, रीढ़ है भाषा के अंदर। आप देखिए, हिंदी भाषा में रीढ़ है, बात को जो कह रही है, जो उच्चारण किया जा रहा है, वो लिखा जा रहा है, उसमें एक पारदर्शिता है, एक रीढ़ है।
और इसीलिए अब देखिए क्रांति की रचनाएं जब हिंदी में लिखी जाती हैं तो उनमें ऐसा लगता है कि हैं कहीं पैनापन है, बर्छी भाले, एक कुछ है, एक रीढ़ है, क्योंकि वो भाषा की रीढ़ है। देखिए वो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दर्शन शब्द जो है उसे आप, यू कांट से फिलॉसफी एंड दर्शन इज द सेम। दर्शन में देख लेना समाहित है, मैंने देखा है, अनुभूत सत्य है, और अनुभूत सत्य परिलक्षित होता है भाषा में, हमारी भाषा में परिलक्षित होता है। तो इसलिए उस भाषा का कहीं ना कहीं जुड़ाव उस कल्चर से, उस संस्कृति से होता है, और उस संस्कृति के सूक्ष्म से और अति सूक्ष्म से होता है। मैंने एक पहली रचना बहुत पुरानी लिखी थी, मैं कभी सुनाता नहीं हूँ, कि धरती माता मेरी गति को और चपल कर, धरती माता मेरी गति को और चपल कर, सूक्ष्माति सूक्ष्म कंपन भी तेरा जुड़ जाए मेरी गति में, धरती माता। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म कंपन जो है वो आपकी मातृभाषा में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, इसलिए ज़रूरी है। और मैंने कहा इसके बाद अगर आप देखें कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं। मैं देखता हूँ पारिभाषिक जो शब्दावली है वो भी बड़ी क्लिष्ट सी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, पत्रोपाधि जैसे शब्द करते हैं। तो मुझे लगता है उनसे भी कहीं हमको भाषा को जो है सहज, उसका रूप सहज रहे। और मेरा तो काम यही रहा है, साहित्य से मैं जुड़ा रहा और कोशिश की कि फिल्मों में जाकर लोगों के बीच वो एक ब्रिज का काम करें, वो रचनाओं में वो चीज़ें वहाँ लेके जाएं, उन कोशिश करें। और नए शब्दों से हमेशा देखिए भाषा समृद्ध होती है, और नए और पुराने की कोई लड़ाई नहीं है। मैं लिख रहा था एक गीत, मस्ती की पाठशाला, बहुत भी डिबेट होता था फिल्मों के वहाँ, ये पाठशाला शब्द कोई नहीं समझेगा, ये तो बहुत पुराना शब्द है। और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप कैसे कहते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने मस्ती की पाठशाला कहा, वो गीत उसके बाद इतना पॉपुलर हुआ और लोगों ने पाठशाला जगह जगह उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और अगर आप उसमें देखें तो उसमें मैंने कई अंग्रेज़ी के शब्द यूज़ किए। लेकिन मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, तो किसी ने मुझसे कहा कि आप साइंस के स्टूडेंट से इसका क्या फ़ायदा हुआ, लिखते तो आप कविताएं हैं। तो मैंने कहा देखिए, अगर कोई लिखता, ये अगर नाटा एक नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बड़बुड़ करता H2SO4 है, मस्ती की पाठशाला। अब मैं साइंस का स्टूडेंट था इसलिए मैंने H2SO4 लिखा, और नहीं होता तो तेज़ाब लिखता। तो लेकिन आप देखिए H2SO4 से परहेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टूडेंट की जो लैंग्वेज है वो उसे वो तेज़ाब नहीं सुनता है। वो स्कूल में कौन कहता है कि तेज़ाब डाल दो, भाई अम्ल डालो या एसिड डालो या H2SO4 डालो, तो वो चीज़ उससे क्यों परहेज हो, वो हमारा होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे भाषा के सामने अवसर है, वो क्या है? देखिए कुछ चीज़ें स्वतः स्फूर्त हैं, हो रही है, जैसे कि बाज़ार की मजबूरी है कि वो हिंदी भाषा का प्रयोग करे। मीडिया की मजबूरी है, आप देखें मीडिया में टेक्नोलॉजी जो आज आ रही है, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मजबूरी में ही सही, लेकिन भाषा का वो भी ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए मेरे जैसे व्यक्ति को ढूंढकर एडवर्टाइजिंग में लाया गया कि भाई ये व्यक्ति जो है भाषा समझ रहा है, द्विभाषी है, ये ही कैन बी अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड the lexicon of the board when they are talking about so there is a bridge possible कि इस आदमी को लाया जाए। तो हमारी ज़रूरत महसूस हुई, भाई हम लोगों ने भी अंग्रेज़ी बाद में सीखी भाई, लेकिन एक ब्रिज की आवश्यकता वो चाहे, पर वो हो रहा है। फिल्मों में मैं देखता हूँ कि हो रहा है कि हिंदी का कंटेंट इतना बढ़ेगा कि भाषा अपने आप बढ़ रही है। ये अपने आप होने वाली चीज़ें जो हैं मीडिया में आप देखें। सवाल ये होता है कि क्या ये जो स्वतः होने वाली चीज़ें हैं, इनमें हमारा रोल क्या है? उन लोगों का जो यहाँ पर चिंतित, भाषा के लिए चिंतित व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जो भाषा के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं। देखिए हमको ये देखना पड़ेगा, ये सब बाजार जो है पूरा, इसकी चेतना कहाँ है, तो नर्व सेंटर कहाँ है इसका। बहुत ज़रूरी है कि उस पर, और ये जो सामूहिक चेतना है वो कहीं ना कहीं
जब भाषा का उपहास होता है और भाषा से खिलवाड़ होता है तो उसे रिजेक्शन का एक सिग्नल भी देती रहे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाषा को जैसे चाहे आप कर लोगे, उसका कोई स्वरूप नहीं है। मैंने कहा कि उसका स्वरूप इतना गहरा है कि उसकी जड़ें तो हमारे देश के अध्यात्म में हैं, उसकी इतनी गहरी जड़ें। हमारी संस्कृति का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पक्ष है वो उस भाषा का हिस्सा है। और अगर उसके स्वरूप को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और उस पर कोई चिंता ना की जाए तो जितना उसको स्वतः बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं मानता, पहले भी मैंने कहा कि बांसुरी को सुनने के लिए आपको कोई प्रयास करने पड़ेंगे, बचाने के प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप कहें कि सब कुछ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जैसा कि हमारे यहाँ बाज़ार की भाषा होती है, स्पेशली बॉलीवुड में ये बहुत कहा जाता है, अरे छोड़िए प्रसून जी, जो बिकता है वो टिकता है। ये दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ सर्वाइवल, दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो फिर आपकी माँ बीमार होती है तो आप उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए क्यों ले जाते हैं? आप एक बीमार को बचाने के लिए औषधि देते हैं कि नहीं? नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि नहीं? नए नए जो अनुसंधान हो रहे हैं उनके प्रयोगों के द्वारा हमने कितनी कितनी बीमारियों से लड़ाई की है और उनसे लोगों को बचाया है, कई बीमारियों को इरेडिकेट किया है। इसका मतलब ये है कि जो मानव सभ्यता है उसमें मानव प्रयास भी अर्थ रखते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए मायने रखती है, मतलब रखती है, उसे बचाने का प्रयास करना, उसमें कोई किसी लॉ ऑफ नेचर से लड़ाई नहीं है। लॉ ऑफ नेचर ये भी मानता है कि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं और उन प्रयासों में एक बड़ा प्रयास होगा भाषाओं के लिए किए गए प्रयास, भाषाओं को के स्वरूप को, उनके अस्तित्व को बचाने के प्रयास। तो इसके बाद मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कविताओं का आग्रह था तो एक आध कविताएं मैं आपको सुना देता हूँ जो आज के एक तो कविता मैं चाहता था कि क्यों जड़ों से, भाषा आपको जड़ों से जोड़ के रखती है, कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरी आओगे। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तने तने से क्यों हो, तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, जितना झुकना तुम सीखोगे उतने ही तुम लहराओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे। तुम तक पत्थर आते हैं, तुम तक पत्थर आते हैं, सौभाग्य तुम्हारा। तुम कुछ दे सकते हो, ऐसा भाग्य तुम्हारा। तुम तक पत्थर आते हैं, सौभाग्य तुम्हारा। तुम कुछ दे सकते हो, ऐसा भाग्य तुम्हारा। यदि तुम पर यौवन आएगा, पुष्प खिलेंगे, तभी एक दिन महकेगा वैराग्य तुम्हारा। शुष्क शुष्क से क्यों हो, शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष मुरझ जाओगे। जितना अश्रु नहाओगे तुम उतने ही खिलते जाओगे। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है, जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहाँ चेतन तुम हो सकते हो। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है, जड़ के बिना कहाँ चेतन तुम हो सकते हो। चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है, शब्द बिना तुम अर्थहीन हो खो सकते हो। सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष, सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष, बिखर जाओगे। ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बतियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे। जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरी आओगे। अब एक और कविता कि मुझे लगता है कि इस देश की संस्कृति पर, भाषाओं पर हमले हुए, प्रहार हुए, कष्ट सहा, लेकिन मैं उसके बारे में आश्वस्त हूँ। और इसी आश्वस्ति, जो मैं आश्वस्त हूँ, इसी को मैं इस कविता में कहता हूँ कि सर्प क्यों इतने चकित हो, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ। पी रहा हूँ विष युगों से, सत्य हूँ आश्वस्त हूँ। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ। पी रहा हूँ विष युगों से, सत्य हूँ आश्वस्त हूँ।
ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, मैं व्यथित ना त्रस्त हूं, सर्व क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। वक्ष पर हर घाव से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर घाव से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है। दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में, ये हमारे देश का व्यक्ति ही कह सकता है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में, है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो फेवरेट कविता है। ये एक गीत मैंने देश प्रेम को कई तरह से व्यक्त किया है। रंग दे बसंती में आपने सुना, थोड़ी सी धूल मेरी मिट्टी की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बौराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धौंकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले और एक रंग तू खिला ले, और मोहे तो रंग दे बसंती यारा, मोहे तो रंग दे बसंती। ये गीत एक्चुअली सिंस वी आर टॉकिंग, मैंने ये गीत जो है एक रेसिपी की तरह लिखा था कि बसंती रंग कैसे बनाया जाएगा। धीमी आंच पे तू ज़रा इश्क चढ़ा, थोड़े झरने ला, थोड़ी नदी मिला, थोड़ा छिड़क थोड़ा हिला, फिर एक रंग तू खिला और मोहे तो रंग दे बसंती। और ये रेसिपी मैंने यार रहमान को सुबह सुबह भेजी थी। मैंने उनका ये एक रेसिपी है, बोले रेसिपी से क्या, मैंने कहा इससे आप यही गाना है। अगर आप इस गीत के शब्द पढ़ेंगे तो आपको एक फीलिंग होगा कि जैसे एक प्रक्रिया होती है, वो पूरी प्रक्रिया इसमें है। उसके बाद बहुत सालों के बाद मणिकर्णिका फिल्म आई, तो उसके लिए मुझे ये गीत लिखने का सौभाग्य मिला। ये बड़ा सिंपल है, इसमें लेकिन देश प्रेम की दूसरी मुद्रा है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में, पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में। चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में, अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले,
शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं मिस्टर जोशी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर ही रह सकते हैं बुक लॉन्च के लिए, और मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्हें जितना सुन रहे थे और ही ज़्यादा सुनने का मन कर रहा था, और कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिन्होंने सोचने पर बहुत कुछ मजबूर कर दिया है। So with this, ladies and gentlemen, I would like to invite everyone for the book launch for book on tribal and indigenous languages of India, authored by Professor Ramesh C. Gaur, Dean IGNCA, who is also representing India in UNESCO Global Task Force on Indigenous Languages. I would also like to invite all the guests and dignitaries on the stage, Shri Prasan Joshi ji, Mr. Eric Ford, Shri Govind Mohan ji, Dr. Sachidanand Joshi ji, Mr. Ratnesh Shah, Professor Ramesh C. Gaur has already authored the book and he's here, and Srimati Priyanka Chandra, and Hezekiel Dharmani from UNESCO. I request everyone to please join us here on the stage for the official book launch of Book on Tribal and Indigenous Languages of India. Ladies and gentlemen, let's give this launch a huge round of applause, everyone. I would like to thank all our dignitaries and guests, and I would also request for a group photograph. Thank you so much. I would like to thank all our guests, chief guests, guest of honor, and dignitaries कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और इस कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ाई. Thank you so much, everyone. So with this, ladies and gentlemen, as we were already in the program of poetry recitation, जहाँ पे हमने 2 कवियों को सुन चुके हैं, हिंदी और पंजाबी, नेक्स्ट पोइट्री रेसिटेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं मिस्टर चंद्रभान खयाल, एंड ही इज़ अ उर्दू पोएट, सो ही विल बी रिसाइटिंग द पोइट्री इन उर्दू. So I request Mr. Chandrabhan Khayal to please join us here on stage. Thank you so much. आदरणीय ख़वातीन व हज़रात, नमस्कार. आज़ादी का अमृत महोत्सव की मुनासबत से एक नज़्म पेश कर रहा हूँ. मुस्कुराती सुबह नौका अर्गवानी पैरहन, मुस्कुराती सुबह नौका अर्गवानी पैरहन, चूम कर जिस वक्त उठती है निगाहे कोहकन, ज़र्ब से तेशे की हो जाते हैं पत्थर नगमज़न, क्यों ना हो फिर मोहनी तस्वीर भारतवर्ष की, आओ सब मिलकर करें तामीर भारतवर्ष की. कि छेड़ता है राहबर जब दौरे ताज़ा का रबाब, हर नज़र होती है रहरों की नवीद इनकलाब, सूरत बरको शर खाते हैं ज़र्रे पेचुताब, काबिल ताज़ीम है तदबीर भारतवर्ष की, आओ सब मिलकर करें तामीर भारतवर्ष की. कि महवे हैरत है सभी मेहनत कशों की बस्तियाँ, ये सदाए वक्त है या सुबह मशरिक़ की अज़ां, बढ़ रहा है सूए मंजिल आज अपना कारवां, दम बदम बढ़ने में है तौक़ीर भारतवर्ष की, आओ सब मिलकर करें तामीर भारतवर्ष की. कि हम उठें तो 4 सू पुरनूर मीनारें उठें,
हम उठें तो 400 पुरनूर मीनारें उठें, पर्वतों के जिस्म से झरनों की झनकारें उठें, दश्ते वहशत में भी राहत की सुबुक धारें उठें, हर नदी बन जाए जुए शीर भारतवर्ष की, आओ सब मिलकर करें तामीर भारतवर्ष की। तो ऐ जवानी कौम के सीने की धड़कन बन के चल, ऐ जवानी कौम के सीने की धड़कन बन के चल, एक बल खाता हुआ रंगीन दामन बन के चल, हर महाजे जंग पर आहंग आहन बन के चल, तू है लहराती हुई शमशीर भारतवर्ष की, आओ सब मिलकर करें तामीर भारतवर्ष की। और आखिर में कि सोज है पिन्हा दिलों के साजे आलमगीर में, सोज है पिन्हा दिलों के साजे आलमगीर में, है तड़प दानिशवराने कौम की तहरीर में, एक नया जादू है हर आवाज़ की तासीर में, बन रही है एक नई तस्वीर भारतवर्ष की, आओ सब मिलकर करें तामीर भारतवर्ष की। नमस्कार। Thank you so much. Now I would like to invite Mrs. Vandana Denmani, who would be reciting in Sindhi. So ladies and gentlemen, let's welcome Mrs. Vandana Denmani. धन्यवाद। राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से अपनी मातृभाषा के लिए मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। हम बिछड़ गए और भी निखर गए, हम बिछड़ गए और भी निखर गए, हम वो माला के मोती हैं, जहाँ लगे बस संवर गए, जहाँ लगे बस संवर गए। मेरी कविता का उन्वान है गंड। गंड मीन्स, गंड मतलब एक गिठान। मता विसरी न वञा, मता विसरी न वञा त मां केरु आहियां, मता विसरी न वञा त मां केरु आहियां, पाण खे ही यादि ॾियारींदी थी रहां, पंहिंजे वजूद खे संभाले कंहिं कुंड में रखी, रोज़ छाती पाए ॾिसां थी, रोज़ छाती पाए ॾिसां थी, अञा जीरो आहे या थधो थी वियो आहे। कुझु अणमिसरियल मन जा अल्फाज़ कॾहिं माठ थी पवंदा आहिनि, कॾहिं माठ थी पवंदा आहिनि त कॾहिं रड़ियूं कंदा आहिनि, ज़माने जे डप खां लिकी सुम्ही पवंदा आहिनि। मां हिननि खे जॻाईंदी आहियां, मां हिननि खे जॻाईंदी आहियां, सुजाग में आणे सम्झायां थी, सुजाग में आणे सम्झायां थी, तूं पंहिंजे में ई मुकमिल आहीं, तूं पंहिंजे में ई मुकमिल आहीं, तूं अञा बि आज़ादु आहीं। उमिरि जो हिकु दौरु गुज़री वियो त छा, उमिरि जो हिकु दौरु गुज़री वियो त छा, अञा बि तूं हिकु आफ़ताब आहीं, अञा बि तूं हिकु आफ़ताब आहीं। तुंहिंजी शख़्सियत तुंहिंजी आहे, तुंहिंजी शख़्सियत तुंहिंजी आहे। हा मां विसरी न वञा, हा मां विसरी न वञा त मां केरु आहियां, त मां केरु आहियां। हिन करे मां पलांद में हिकु गंढ ॿधी छॾी आहे, पलांद में हिकु गंढ ॿधी छॾी आहे। धन्यवाद। और अंत में जिए सिंध जिए, सिंध वारा जियनि, सिंधी टोपी अजरक वारा जियनि। थैंक यू। Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, the next poetry recitation is by Mrs. Satya Ashokan, and that would be in Tamil. So I request everyone to please welcome Mrs. Satya Ashokan. सबको मेरे प्यार भरे नमस्कार. அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கம். வாளெடுத்து சமர்புரிந்த வீரரெல்லாம் மாண்டு போனார், வாளெடுத்து சமர்புரிந்த வீரரெல்லாம் மாண்டு போனார்,
கோலெடுத்து குடியாண்ட மன்னரெல்லாம் மறைந்து போனார். கோலெடுத்து குடியாண்ட மன்னரெல்லாம் மறைந்து போனார். பா தொடுத்து நூல் படைத்த புலவர் மட்டும் வாழுகின்றார். பா தொடுத்து நூல் படைத்த புலவர் மட்டும் வாழுகின்றார். பார் இருக்கும் காலம் வரை. ஆம், இப்பார் இருக்கும் காலம் வரை. பார்த்தீரா மானிடரே அன்னை தமிழின் அருமையையும் பெருமையையும். தாய்மொழி, தாய் வீடு, தாய் நாடு. தாய்மொழி, தாய் வீடு, தாய் நாடு. உன்னதத்தை உலகுக்கு உணர்த்திட வேறு என்ன வேண்டும் நீ கூறு. मातृभाषा माई का घर मातृभूमि. मातृभाषा माई का घर मातृभूमि, इससे बढ़कर है भी क्या इस धरती पे. அன்னையின் மடியை விடவா ஸ்வர்க்கம் பெரிது. அன்னையின் மடியை விடவா ஸ்வர்க்கம் பெரிது. அன்னை தமிழல்லவோ அமிழ்தினும் இனிது. அந்த அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். அந்த அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். உலகுக்கு உரைத்தது உயர்வான தமிழ்மொழி என் அருமை தாய்மொழி. வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே. வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே. வானம் அலர்ந்தது அனைத்தும் அலர்ந்திடும் வன்மொழி வாழியவே. பாடிச் சென்றான் பாட்டன் பாரதி அவன்தாள் நான் பணிவேன். பாடிச் சென்றான் பாட்டன் பாரதி அவன்தாள் நான் பணிவேன். பாரில் என்றும் வாழ்ந்திடும் என் மொழி வாழ்த்தி வணங்கிடுவேன். அதை நான் வாழ்த்தி வணங்கிடுவேன். இன்று பிறப்பர் நாளை இருப்பர் பின்னர் மறைந்திடுவர். இன்று பிறப்பர் நாளை இருப்பர் பின்னர் மறைந்திடுவர். என்றும் இருக்கும் எந்தன் தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே. ஒன்று உரைப்பேன் நன்று உரைப்பேன் என்றும் உரைத்திடுவேன். ஒன்று உரைப்பேன் நன்று உரைப்பேன் என்றும் உரைத்திடுவேன். இன்றும் உரைப்பேன் கேட்டு மகிழ்வீர். மா துஜே சலாம். வந்தே மாதரம். Thank you so much. So with this, ladies and gentlemen, the program of poetry recitation has been completed. Next, ladies and gentlemen, we have a next act here for you all that I'm sure you will enjoy a lot. This is a group folk dance of Kerala, Tiruvadirukali, by International Academy of Mohiniyattam, and they are the students of Jai Prabha ma'am. So I request everyone to please welcome this group. Thank you. गणपति गणनायकने शिव शंकर संदतिये गंभीराकृतियायुरुमूर्ते सर्वसुमंगलने शिव सर्वसुमंगलने തിരുവോണ പുലരിയണഞ്ഞു പുലകാലം പൂക്കളണിഞ്ഞു തിരുവോണ പുലരിയണഞ്ഞു പുലകാലം പൂക്കളണിഞ്ഞു തിരുമധുരം ചുണ്ടിലുതിർത്തിട്ടോണപ്പൂവാടിയുലഞ്ഞു തിരുമധുരം ചുണ്ടിലുതിർത്തിട്ടോണപ്പൂവാടിയുലഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കൊരു മധുരം നൽകാൻ മധുവണ്ടും മൂളിയണഞ്ഞു മലരിൻ മണമാകെ പടർന്നു പൂവിളികൾ എങ്ങുമുയർന്നു
മലർവീതിയിൽ ചുറ്റി മലനാടിൻ മംഗകളാടി മലനാടിൻ മംഗകളാടി കളകൂജികനാദം പോലെ കളവാണികൾ പാടി പദങ്ങൾ കുളിർക്കാറ്റിൻ താളവുമൊത്തങ്ങളി വേണികളാടി രസിച്ചു തരിവളകൾ താളമോടാടി തരുണികൾ തൻ കൈകളിലാടി തിരുവോണം വന്നതു ഘോഷിച്ചലസം മൃദുലം നടമാടി തിരുവോണം വന്നതു ഘോഷിച്ചലസം മൃദുലം നടമാടി തിരുവോണപ്പുലരിയണഞ്ഞു പുലർകാലം പൂക്കളണിഞ്ഞു വരവർണ്ണിനി മാർമുടിയിങ്കൽ വർണ്ണങ്ങൾ ചൂടിയണഞ്ഞു തിരുവോണപ്പുലരിയണഞ്ഞു പുലർകാലം പൂക്കളണിഞ്ഞു പൊലി പൊലി പൂവേ നല്ലോരോണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു ഓണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു പൊലി പൊലി പൂവേ നല്ലോരോണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു ഓണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു വർഷകാലം പകുതിയാകുമ്പോൾ ചിങ്ങമാസവും പോന്നു വരുന്നു ചിങ്ങമാസവും പോന്നു വരുന്നു ചിങ്ങമാസത്തിൽ അത്തത്തിനാളിൽ ഭംഗിയോടെ തുടങ്ങുമോരോണം ഭംഗിയോടെ തുടങ്ങുമോരോണം പൂപ്പൊലി പൊലി പൂവേ നല്ലോരോണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു ഓണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു വില്ലു കൊട്ടിട്ടും പൂവെ വിളിച്ചിട്ടും ബാലന്മാരുടെ കോലാഹലം തിരി ബാലന്മാരുടെ കോലാഹലം പന്തടിച്ചിട്ടും ചിന്തുകൾ പാടിയിട്ടും മംഗമാരുടെ കോലാഹലം തിരി മംഗമാരുടെ കോലാഹലം പൂപ്പൊലി പൊലി പൂവേ നല്ലോരോണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു ഓണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു ഓണമുണ്ടല്ലോ പോന്നു വരുന്നു പാലാഴിയിൽ പള്ളി കൊള്ളും പത്മനാഭമംഗളം പാലാഴിയിൽ പള്ളി കൊള്ളും പത്മനാഭമംഗളം മംഗളം What a lovely performance. So with this, ladies and gentlemen, now I would like to invite Srimati Priyanka Chandra, Director, EKM, Ministry of Culture, to please come up here and present the formal vote of thanks. Can we all welcome her with a huge round of applause, ladies and gentlemen? Thank you so much. Welcome, ma'am. Over to you. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं अपने मंत्रालय के सचिव महोदय श्री गोविंद मोहन, प्रसिद्ध गीतकार श्री प्रसून जोशी, IGNCA के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, यूनेस्को क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर मिस्टर एरिक फॉल्ट, हमारी JS उमानंदुई, हमारे OSD रत्नेश जी, IGNCA के डीन तथा रेक प्रोफेसर श्री रमेश गौर जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित उन सभी कलाकारों और कवियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मातृभाषा पर केंद्रित इस गंभीर कार्यक्रम को सांस्कृतिक सुगंध से सराबोर कर दिया। इसके साथ ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और आज़ादी की अमृत महोत्सव सचिवालय की पूरी टीम को और इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल मातृभाषा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रहे IGNCA के सभी अधिकारियों को भी मैं
हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मातृभाषा में अभिव्यक्ति करना न सिर्फ सरल है, बल्कि भावनात्मक रूप से अपनी भाषा और अपने लोगों से हमें जोड़ता है। आइए मातृभाषा से जुड़ें, सबको जोड़ें और इस 2 दिवसीय आयोजन को सार्थक बनाएं। आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। Thank you so much. So with this, we have concluded this session of the day, ladies and gentlemen. You can join us for the afternoon webinar session that will be happening at 4 p.m. Apart from that, we have a panel discussion tomorrow in the same hall at 11 o'clock, which is about primary education in mother tongue. And in the evening at 4 o'clock tomorrow in the same hall, we'll be having a book discussion on book on tribal and indigenous languages of India. Apart from this, today evening, we have an amazing program at 6 p.m. in the MP Theatre here only. And this is the launch of Vande Bharatam signature tune by Honorable Minister of State for Culture, Srimati Meenakshi Lekhi ji, and followed by a concert by Grammy Award winner Ricky Cage and Bikram Ghosh. So I'm sure you all will be joining us over there at 6 p.m. today itself in Amphitheatre. So see you all there. Have a great day ahead, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming and being a part of this day. To everyone, please help yourself with lunch. The lunch is already served outside, so I request everyone to please have your lunch. It's my humble request to each and every